नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और स्वागत है आपका आरजे के वेल्थ टॉक के एक नए और एपिसोड पे। आज के एपिसोड में हम उन 5 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के टाइम करते हैं, जो मैंने की थी और हो सकता है आप भी कर रहे होंगे। तो वो क्या कौन सी वो 5 मिस्टेक्स है जो 5 जिनको अवॉइड करके अपने इन्वेस्टमेंट को स्मूथ कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न देने वाला बना सकते हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स जो है कि कम टाइम में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना कि मेरे को 2 या 3 साल के अंदर मेरा पैसा डबल हो जाए या मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। ये मिस्टेक्स हर कोई इन्वेस्टर करता है। ऐसा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कम से कम 7 से 10 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका जितना पैसा क्योंकि उससे कम टाइम में आपका पैसा उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा कंपेयर टू 2 या 3 साल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए एपी कैलकुलेटर के हिसाब से चेक करें तो हाँ, तो दोस्तों मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसके अंदर अगर आप 5,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हो और अभी आप अगर सिर्फ 3 साल के लिए उसको रखते हो तो 12% रिटर्न के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो 1,80,000 रुपये होता है और 3 साल के बाद में जो आपका पैसा बनता है वो मैं 12% एक एवरेज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, आपका 2,18,000 रुपया बनता है। और इसी अमाउंट को अगर आप 10 साल तक रखते हो तो आपका अमाउंट वही अमाउंट आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख हो जाता है और आपका 11.5 लाख रुपए बन जाता है 10 साल के अंदर। और इसी को आप अगर 15 साल रखते हो या 20 साल रखते हो तो एक सेकेंड, 20 साल में आपका पैसा आपका इन्वेस्टेड रकम हो जाएगा 12 लाख, यानी पहले 6 लाख हो रहा था 10 साल के अंदर और अभी 20 साल के अंदर आपका 12 लाख हो रहा है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट वाला डबल हो रहा है। लेकिन रिटर्न में देखो, रिटर्न आपका वहां पे 6 लाख का 12 लाख के आसपास हो रहा था और यहाँ पे आपका 50 लाख हो रहा है। तो कितना टाइम उतना ही है लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको लंबे टाइम का थोड़ा टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा। जानते हैं अगला दूसरी मिस्टेक्स क्या है जो अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जो मिस्टेक्स है वो क्या है कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट तो कर देते हैं लोग किसी एजेंट के कहने से या किसी दोस्त के साथ में दोस्त से समझ के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कैसे करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म आपका है तो आपको हाइब्रिड फंड में या डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं कि किसी दोस्त या किसी एजेंट के द्वारा बताई हुई किसी स्कीम में रेंडमली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो समझते हैं अगली तीसरी जो क्या मिस्टेक्स है जो अपने को नहीं करनी चाहिए। तीसरी मिस्टेक दोस्तों ये है कि जब मार्केट गिरता है या मार्केट करेक्ट होता है या मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आता है या डाउन ट्रेंड में आ जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या कर देते हैं, अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं कि मेरा तो रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है, या क्या करते हैं पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हालांकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है या मार्केट नीचे आता है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा होगी और जब मार्केट करेक्ट करेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न बाद में मिलने वाले हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मार्केट 1,000 रुपए पे चल रहा है और वहां से 1,000 रुपए में आपने 1,000 रुपए खरीदे, आपको 1 यूनिट मिला। फिर मार्केट नीचे गिरते 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 500 रुपए पे आ गया तो आपको अब आप खरीदोगे तो 1,000 रुपए में आपको 2 यूनिट मिलेंगे, 500 2 यूनिट मिलेंगे। तो आपने 2,000 पे भी खरीदा, यहाँ पे भी 1,000 में आपको 2 यूनिट, आपके पास 3 यूनिट हो गए। अब तब जब ग्रो करेगा तो 3 गुनी स्पीड से करेगा। फिर अगर और नीचे जाता है तो फिर आप और खरीद लिए तो आपकी जो एवरेज प्राइस 1,000 रुपए थी उससे बाद में नीचे नीचे आके आपके मान लो 600 700 रुपए के आसपास आ जाए। तो अब जो मार्केट 1,000 जाएगा वहां तक आप नहीं, आपको 600 700 में आप नेक टू नेक आ जाएंगे और उसके बाद में जब 1,000 जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो आपका मल्टीपल ग्रोथ होगा, उसके अंदर आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। तो ये फायदा होता है कि मार्केट गिरावट में खरीदना चाहिए न कि बंद करना चाहिए। तो अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हो तो आज ही से अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट को एंड द ईयर्स मतलब
सालों के बाद में 1-2 साल के लिए मार्केट हो सकता है फ्लक्चुएट हो, रुक जाए, नीचे आ जाए, लेकिन लास्ट में दोस्तों याद रखना मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगला क्या मिस्टेक्स है समझते हैं। हाँ, तो दोस्तों चौथी मिस्टेक है वो क्या है, बिना गोल सेट किए एसआईपी का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना या कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। आपको प्रॉपर गोल सेट करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे आपको घर लेना है या फिर गाड़ी खरीदना है या आपको रिटायरमेंट के लिए एक फंड इकट्ठा करना है, ये आपको हर एक गोल के लिए अलग एक एसआईपी बनानी पड़ेगी, हर एक इन्वेस्टमेंट अलग करना पड़ेगा और उस गोल के हिसाब से प्लानिंग करना है। ऐसे रेंडमली प्लानिंग करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं बीच में बंद करते हैं, ये मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको एक करोड़ का रुपया 1 करोड़ चाहिए आपको 20 साल के अंदर, तो आपसे ही आप अगर 10,000 रुपया महीने का स्टार्ट चालू करोगे तो आपको 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया आपका बन सकता है। तो ये आपका गोल हो गया कि मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए 20 साल के अंदर, तो आज से मेरे को 10,000 की एसआईपी चालू करनी है। अब उसको चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, उसको आपको रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू करते रहना है। जब मार्केट गिरावट आती है तो अगर आपके पास है तो उसमें आपको पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपकी एवरेजिंग कम होगी और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस ऑन नेक्स्ट मिस्टेक। तो 5वीं और लास्ट मिस्टेक्स के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज नहीं करना। क्या है, जैसे एग्जांपल आज सपोज मैं महीने का 50,000 रुपए कमाता हूं और मैं एक 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं और मेरी इनकम अगले साल में 50 से 60 हो गई और उसके अगले बाद में 70 हो गई, तो मेरा और मैं एसआईपी उतना ही कर रहा हूँ 5,000 का, तो ये भी एक मिस्टेक्स है। हमको अपनी इनकम के हिसाब से कम इनकम का 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर हो सके तो उसका 15 से 20% या मिनिमम 10% तो इंक्रीज हर साल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आज मैं 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ तो मेरे को 10% यानी कि 1,100 रुपए की एसआईपी अगले साल करनी है, 1,100 का 10% लगभग 1,250 रुपए अगले साल करनी है। इस तरह से हर महीने मेरे को इंक्रीज करते जाना है, तो ये इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाला। दोस्तों अगर आप एक एग्जांपल के लिए 5,000 की एसआईपी करते हो और दूसरा अगर 5,000 की एसआईपी करके हर साल 10% बढ़ाते हो, दो सिनेरियो है। एक में आप 5,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आपकी इनकम आप बढ़ रही है या आप उसके हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहे हो। दूसरा जो सिनेरियो है उसमें आप हर महीने 5,000 के साथ साथ में हर साल 10 बढ़ाते रहो। तो दोस्तों पता है आपको इसके अंदर कितना होगा, आपके जब एक ही टाइम के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा तो उसमें डबल का फर्क होगा। सपोज आपको 5,000 की एसआईपी में आपका 50 लाख बन रहा है, तो आप हर 10% बढ़ाने से आपको 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्रूफ बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इन सब 5 मिस्टेक्स में आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आप मैं भी ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने भी की है, हो सकता है आप भी कर रहे हो। कौन सी मिस्टेक्स जो है आप कर रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इन 5 मिस्टेक्स में इनको अगर आप अवॉइड करोगे तो आपकी वेल्थ जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको इन्वेस्टमेंट जो आपकी गोल है वो अचीव करने में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। दोस्तों इन 5 मिस्टेक्स में आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जब कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो और दोस्तों लास्ट में मेरा आपसे सबसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये सब में वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछताछ करके उनसे डिस्कस करके ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। मेरे कहने से या मेरे बोलने से आप रैंडमली कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. No.